हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है log 4 टू द बेस x इक्वल टू 1/4। जैसा कि हम जानते हैं कि a टू द पावर x इक्वल टू n है, तो x इक्वल टू हम लिखते हैं log n टू द बेस a। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि log x को लिखा जा रहा है log n टू द बेस a, तो n को क्या लिखा गया है a टू द पावर x। यहाँ हम इस 4 को लिख सकते हैं 4 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/4। अगर हम पावर 4 का लेते हैं दोनों साइड में, 4 का पावर 4 करते हैं तो इधर भी हो गया एक्स टू दी पावर 1/4 होल टू दी पावर 4। ये 4 कैंसिल हो गया तो x बचा इधर कितना हो गया 256। तो x इक्वल टू 256 इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है log x टू दी बेस रूट 8 इक्वल टू 3 एंड 1/3। तो हम इसे लिख सकते हैं 10/3, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10/3। फिर हमारा वही फॉर्मूला है a टू दी पावर x इक्वल टू n, तो x इक्वल टू log n टू दी बेस a। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log x टू दी बेस रूट 8 इक्वल टू 10/3 है, तो हम x को क्या लिख सकते हैं रूट 8 टू दी पावर 10/3। ठीक है, अब रूट का मतलब हो गया पावर 1/2। हाँ, और 8 का पावर हम 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 उसका पावर हो गया 1/2 और फिर 10/3। अब आप सिंप्लीफाई करें 3 3 कैंसिल 2 टू द पावर 2 5 जा 10, तो 2 का पावर 5 आया। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। तो x इक्वल टू 32 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है log x स्क्वायर्ड प्लस x अंडर ब्रैकेट टू द बेस 5 माइनस log x प्लस 1 अंडर ब्रैकेट टू द बेस 5 इक्वल टू 2। जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, तो हम लिख सकते हैं log m बाई n टू द बेस a। हम इसी फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हो गया log। अच्छा, एक चीज और देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं कॉमन x, तो बचा यहाँ x प्लस 1 बाय फिर ये x प्लस 1 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू 2। अब हम x प्लस 1 कैंसिल कर दिए, यहाँ बच गया log x टू दी बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो अब ये कहाँ आ गया x इक्वल टू 5 टू द पावर 2। जैसा कि हमारा फॉर्मूला है log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, तो n इज इक्वल टू हम लिखते हैं a टू द पावर x, तो x इक्वल टू आ गया 5 टू द पावर 2 25। ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है log 5 to the base 10 plus log 5x plus 1 under bracket to the base 10 equal to log x plus 5 under bracket to the base 10 plus 1। अब इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ 1 दे रखा है, ठीक है, और log जो हमारा है बेस 10 का, तो हम 1 इक्वल टू लिख सकते हैं log 10 to the base 10। log 5 to the base 10 plus log 5x plus 1 to the base 10 is equal to log x plus 5 to the base 10 plus log 10 to the base 10। अब एक चीज देखते हैं कि हम फॉर्मूला पढ़े हैं log m plus log n is equal to हम लिख सकते हैं log m into n। तो यहाँ पे log m टू द बेस n प्लस log n टू द बेस a, सेम बेस का log है प्लस में, तो हम इसे इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं log 5x प्लस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 10 x प्लस 5 टू द बेस 10। अब सेम बेस का log है दोनों तरफ, हम इसे हटा के लिख सकते हैं 5x प्लस 1
इज इक्वल टू 10x प्लस 5। अब ये 5 से ये 10 कटा 2 टाइम्स, यहाँ बचा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। 2x इसमें आके सब्ट्रैक्ट होगा, 3x बचेगा इज इक्वल टू, ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, इधर 9 बचेगा, तो x इक्वल टू हो गया 3। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है log बेस 2 log बेस 3 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे कि log n टू द बेस a इक्वल टू x होता है, तो n इक्वल टू हम लिखते हैं a टू द पावर x। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को पूरा फॉर्म को हम अगर n ले लेते हैं तो log n टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये पूरा ब्रैकेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट इक्वल टू log 3 बेस 3 log ऑफ x टू द बेस 2 अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये 2 टू द पावर 1 होगा, 2 टू द पावर 1। फिर अब हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, log बेस 3 log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। फिर सेम सिचुएशन यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, log n टू द बेस a इक्वल टू x, n इक्वल टू a टू द पावर x। तो log n, ये स्मॉल ब्रैकेट में जो भी है ये हमारा n है, तो n टू द बेस 3, तो n इक्वल टू कितना होगा, यानी log x टू द बेस 2 इक्वल टू कितना होगा, 3 टू द पावर 2। तो log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू हो गया 3 टू द पावर 2 9। अब फिर log n टू द बेस a इक्वल टू x, log n टू द बेस a इक्वल टू x, n इक्वल टू a टू द पावर x, तो x इक्वल टू यहाँ से 2 टू द पावर 9, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर हमारा, log अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x प्लस 45 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। तो हम जानते हैं जैसा कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x है, तो n इज इक्वल टू होगा a टू द पावर x। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 100। अब यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, 100 इधर आके माइनस होगा, तो क्या बचेगा, माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 11 प्लस 5 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 11। दो फैक्टर आ रहा है यहाँ, x माइनस 11 x प्लस 5। एक फैक्टर से अगर x माइनस 11 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 11, और दूसरा फैक्टर x प्लस 5 जब 0 के बराबर होगा, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, ये दो सोल्यूशन। log 125 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 इक्वल टू x। जैसा कि हम जानते हैं log m टू द पावर n हो टू द बेस a, ये पावर यहाँ से आके मल्टीप्लाई में आ जाता है, log m टू द बेस a। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं, log 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 टू द बेस 10 प्लस log, इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। अब ये आ गया यहाँ पे log 3 log 5 टू द बेस 10 प्लस 3 log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। आप देखिए कि 3 दोनों जगह है, तो कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे, log 5 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 बचा यहाँ पे, इक्वल टू x। अब एक फॉर्मूला यहाँ आ रहा है हमारा, log m प्लस log n टू द बेस a टू द बेस a इक्वल टू हम लिख सकते हैं log m इंटू
n to the base a, log m to the base a log n to the base a का फॉर्मूला है। तो 3 log 5 to the 10, 10 to the base 10 is equal to x। ये कितना होगा? log 10 to the base 10 1 होता है। तो 3 into 1 equal to x, so x equal to 3 square। Solution log b to the base a equal to 1 by 2, log c to the base b equal to 1 by 3, log a to the base c equal to x by 5। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे? इसमें सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, log b to the base a into log c to the base b into log a to the base c is equal to 1 by 2 into 1 by 3 into x by 5। अब एक चीज देखिएगा क्या है, log a to the base b को हम लिख सकते हैं log a by log b to the base e to the base e। ठीक है, बेस चेंज के फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे log b by log a into log c by log b into log a by log c is equal to x by कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए log a to log a कैंसिल, log b to log b कैंसिल, log c to log c कैंसिल। इधर 1 आ गया, इधर आ गया x by 30। So therefore x equal to 30 आंसर।